देखिए, लास्ट क्लास हम लोग स्टडी किए थे टनल डायोड के बारे में, है ना। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं फोटो डायोड के बारे में। फोटो डायोड दैट इज अ फोटो सेंसिटिव डिवाइस। फोटो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव, फोटो मीन्स व्हाट? फोटो यानी कि लाइट के कारण जो भी फोटो दिखता है ना। तो फोटो सेंसिटिव डिवाइस, तो ये फोटो सेंसिटिव डिवाइस जितने सारे होते हैं वो सारा जो है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। ओके, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट पे वर्क करता है, यानी कि ये जो फोटो डायोड है, नाम ही है फोटो डायोड, देन इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिव इफेक्ट, लाइक दैट। अभी जो फोटो कंडक्टिव इफेक्ट है ये एक्चुअली है क्या? फोटो कंडक्टिव इफेक्ट वो इफेक्ट है या वो प्रोसेस है, ओके, इन विच इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीजेज विथ द इंसिडेंट ऑफ लाइट। यानी कि जैसे लाइट इंसिडेंट होता है वैसे ही जो है आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है ना। वेरी गुड, कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, यहाँ पे फोटो याद ये रखना है आपको, फोटो डायोड जो है एक फोटो सेंसिटिव डिवाइस है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। फोटो कंडक्टिव इफेक्ट करता क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करता है, ओके, विथ द इंसिडेंट ऑफ लाइट। जैसे लाइट का इंसिडेंट हुआ, ओके, देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इफेक्ट इज डेवलप्ड ड्यू टू इल्यूमिनेशन और लाइट, है ना। लाइट के कारण, इल्यूमिनेशन के कारण, इल्यूमिनेशन यानी कि सोर्स ऑफ लाइट, ओके, जो भी आपका इल्यूमिनेशन यानी कि जो भी ब्राइटनेस है हमारा, ओके, उसके कारण जो भी इफेक्ट बिल्डअप हो रहा है, जो भी हमारा जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है, ओके, जो भी हमारा कंडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। ओके, नो, फोटोडायोड, फोटोडायोड में जो है जंक्शन, जंक्शन को फोटो सेंसिटिव बनाया जाता है। ओके, यानी कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इसमें ये जंक्शन जो है, इसी जंक्शन को जो है फोटो सेंसिटिव बनाते हैं या फोटो सेंसिटिव मटेरियल से कोटिंग करते हैं, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं। ओके, यानी कि इन द फोटोडायोड द जंक्शन इज मेड विथ फोटो सेंसिटिव कोटिंग विथ द पीएन जंक्शन डायोड, है ना। तो जो भी पीएन जंक्शन डायोड है उसमें जो जंक्शन है, जंक्शन पे हम लोग फोटो सेंसिटिव मटेरियल से कोटिंग करते हैं। फोटो सेंसिटिव कोटिंग जो है सिर्फ व सिर्फ जंक्शन पे ही होता है। ओके, और जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं फोटो सेंसिटिव डिवाइस के लिए या फोटो सेंसिटिव कोटिंग के लिए, ओके, दैट इज द सीडीएस, सीडीएस, कैडमियम सल्फाइड, ओके, सेलेनियम, SE, सेलेनियम, ओके, PBS, लेड सल्फाइड। तो ये सब मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल करके उस पर कोटिंग करते हैं। ये सब मटेरियल जो है फोटो सेंसिटिव कोटिंग, ओके, इसी सब मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल करके जंक्शन पे हम लोग फोटो सेंसिटिव कोटिंग कर देते हैं। अब तो ये तो हो गया बात हमारा कि फोटो डायोड जो एक फोटो सेंसिटिव डिवाइस है। फोटो सेंसिटिव डिवाइस यानी कि वो फोटो कंडक्टिव इफेक्ट पे वर्क करता है। फोटो कंडक्टिव इफेक्ट यानी कि जब लाइट को उस पर इंसिडेंट करते हैं, ओके, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ओके, फोटो सेंसिटिव कोटिंग जो है ऑलवेज जंक्शन पे करते हैं। ओके, जो फोटो सेंसिटिव कोटिंग का मटेरियल होता है वो मटेरियल हमारा सीडीएस है, कैडमियम सल्फाइड, सेलेनियम और लेड सल्फाइड। ओके, फोटो डायोड को जो ऑलवेज ऑपरेट करते हैं, ऑलवेज अंडर रिवर्स बायस्ड कंडीशन करते हैं, यानी कि रिवर्स बायस कंडीशन में ही हमेशा ये ऑपरेट होता है। ओके, इसका डिप्लेशन लेयर का विड्थ जो है वो लार्ज होता है। ओके, तो ये हम लोग डिप्लेशन लेयर का विड्थ लार्ज कैसे ऑपरेट करते हैं? बाय रिड्यूसिंग द डोपिंग लेवल, यानी कि डोपिंग लेवल को हम लोग कम कर देते हैं। ऑफकोर्स
जितना डोपिंग हम लोग कम करेंगे, ऑल ऑफ यू नो डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या होगा। अगर हम लोग डोपिंग बढ़ाते हैं तो डोपिंग बढ़ाते हैं मतलब कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं, डोपिंग घटाते यानी कंडक्टिविटी घटाते हैं, कंडक्टिविटी घटाते यानी कि रेसिस्टिविटी घटाते हैं, रेसिस्टिविटी बढ़ाते हैं। रेसिस्टिविटी अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे उसका रेसिस्टेंस बढ़ता है, और रेसिस्टेंस किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है, विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर। जितना आपका रेसिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लार्ज डिप्लेशन लेयर को रखते हैं। ओके नाउ, तो फोटो डायोड जो है वो बेसिकली जो है वो लाइट ऑपरेटेड स्विच, लाइट ऑपरेटिंग डिवाइस है। ओके, जिसमें लाइट का जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा, ओके, जितना ज्यादा लाइट का इंटेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा जो है डायोड के थ्रू करंट को वो कंट्रोल करेगा। यानी कि आप देखो ये जो हमारा फोटो डायोड का इस तरह सिंबल बनाए हुए हैं, ये पीएन जंक्शन डायोड है। ओके, ये जंक्शन है हमारा, इस जंक्शन में जो है हम लोग फोटो सेंसिटिव मटेरियल से जो है कोटिंग किए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, जो भी लाइट उस पर इंसिडेंट हो रहा है सारे को कन्वर्स कर रहा है एक पॉइंट पे। आपको याद होगा कॉन्वेक्स लेंस जो नियर और फोकस पे जो है आपका कन्वर्स करता है लाइट को। ओके, तो यहाँ पे ये कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हो रहा है कि जो भी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है सारा सारा जंक्शन पे ही जाए, क्योंकि फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो हमारा है वो कहाँ है, सिर्फ व सिर्फ जंक्शन पे। ओके ना, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि फोटो डायोड जो चूंकि बेसिकली लाइट ऑपरेटेड है, ओके, इसका मतलब ये है कि इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उस करंट को कंट्रोल कौन करेगा, उस लाइट का इंटेंसिटी, है ना। यानी कि लाइट का इंटेंसिटी कितना होगा, लाइट का ताकत कितना होगा, लाइट का स्ट्रेंथ कितना होगा, जितना ज्यादा लाइट का इंटेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा जो है डायोड के थ्रू करंट को वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, ओके, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके, जिसका वेवलेंथ जो हम लोग देते हैं लैम्डा इक्वल टू 12,400 divided by EG एंगस्ट्रॉम, दिस ओके। यानी कि जो भी लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हैं, है ना, उस लाइट के इंटेंसिटी का जो वेवलेंथ होगा ये इतना वेवलेंथ होगा। यानी कि इसी वेवलेंथ का जो है लाइट हमारा इंसिडेंट होगा और वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन जो है टोटली डिपेंड्स करेगा उस लाइट के इंटेंसिटी। नो, अगर हम लोग इस डायोड को जो है, ओके, इस डायोड को अगर हम लोग नॉर्मल डायोड से कंपेयर करते हैं, तब इस फोटो डायोड का जो सेंसिटिविटी होता है वो 100 टाइम्स मोर होता है, यानी कि 100 टाइम्स मोर सेंसिटिव होगा। ओके, यानी कि यहाँ पे लाइट के साथ जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है इसलिए, और 10 टाइम्स फास्टर है। देन व्हाट डू यू मीन बाय फास्टर, 10 टाइम्स फास्टर। 10 टाइम्स फास्टर करने का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्विच है, ओके, अगर नॉर्मल डायोड जो है वो 1 मिली सेकेंड में ऑपरेट हो रहा है तो वो 10 मिली सेकेंड में ऑपरेट होगा, सॉरी 1/10 मिली सेकेंड में ऑपरेट होगा। फास्टर यानी कि टाइम क्या होना चाहिए, कम लगना चाहिए, है ना। तो याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि फोटो डायोड जो है दैट इज 10 टाइम्स फास्टर and 100 times higher sensitivity as compared to normal diode। जनरली जो है हम लोग फोटो डायोड को जो है या तो जर्मेनियम से बनाते हैं या तो सिलिकॉन से बनाते हैं। अगर हम लोग जर्मेनियम से फोटो डायोड बनाएंगे, ओके, तो जर्मेनियम फोटो डायोड जो ये याद रखेंगे दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द फोटो डायोड। अगर हम लोग जर्मेनियम से बनाएंगे तब वो रिस्पॉन्ड करेगा विजिबल लाइट को,
ऑफ कोर्स अभी हम लोग बात किए थे कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट हो रहा है वो डिपेंड करता है लैम्डा पे। तो ये लैम्डा जो होना चाहिए, अगर विजिबल लाइट का लैम्डा है, यानी कि वो फोटोडायोड जो है वो जर्मेनियम का बना हुआ है, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जर्मेनियम फोटोडायोड अगर है, देन दैट विल रिस्पॉन्ड द विजिबल लाइट। गॉट इट? यानी कि विजिबल लाइट वो लाइट जो जिसको हम लोग देखते हैं वाइब की ओर। और अगर सिलिकॉन फोटोडायोड है, then that way they will respond to the infrared light. ओके, इंफ्रारेड लाइट यानी कि जिस लाइट का इंटेंसिटी, जिस लाइट का वेवलेंथ जो है रेड कलर से क्या हो, ज्यादा हो, वही है ना इंफ्रारेड। इंफ्रारेड नहीं, रेड कलर से ज्यादा हो, यानी कि याद रखेंगे जर्मेनियम corresponding to visible light and silicon corresponding to infrared light, है ना। नो, अब ये हमारा सिंबल याद रखेंगे, ये दिखा रहा है लाइट का इंटेंसिटी से फॉल हो रहा है, या इसको लैम्डा से ज्यादा दिखाता है। ओके, नाउ ये फोटो डायोड है हमारा, ओके, जिसमें ये लाइट आ रहा है, ये लाइट आ रहा है। मैंने क्या बोला, फोटो डायोड में जो है हम लोग यहाँ पे इसको कोटिंग करते हैं, तो ये हम लोग इस तरह से भी इसको दिखा सकते थे। ये हमारा जो है इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं इसको, है ना। ये डिप्लेशन लेयर का विड्थ है। ओके, नाउ इसको रिवर्स बायस करेंगे हम लोग। रिवर्स बायस करने का मतलब क्या होगा कि हम लोग जो है पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। नहीं, ये है ना। ओके, नाउ ओके, जब रिवर्स बायस्ड है तो करंट किधर से फ्लो करेगा, टेल मी। जब रिवर्स बायस है तो करंट किधर से फ्लो करेगा, ऑपोज करंट हाईयर से लोअर पोटेंशियल हमेशा फ्लो करता है, हाँ। तो हाईयर से लोअर पोटेंशियल यानी कि इस तरह से फ्लो करेगा। नहीं, N2P यानी कि यहाँ पे जो करंट होता है वो होता है I इक्वल टू I नॉट प्लस I फोटोन, दिस। ओके, यहाँ पे जो कन्वेक्स लेंस है वो इस तरह से वर्क कर रहा है कि वो लाइट का विंडो है। जैसे हमारे घर में जो है पूरे घर में लाइट फैल जाता है विंडो के थ्रू, है ना। तो हम लोग जैसे विंडो के थ्रू लाइट को हम लोग अंदर लाते हैं, देन हम लोग यहाँ पे कन्वेक्स लेंस को जो हम लोग वर्क करवा रहे हैं, दैट इज बाई द दैट इज एज ए विंडो फॉर द लाइट। ओके, नो, फोटो डायोड जो है वो नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करता है अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। वो रिवर्स बायस कंडीशन में भी नॉर्मल डायोड की तरह वर्क कर सकता है। कब? जब यहाँ पे आप कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं करोगे। ओके, जब यहाँ पे कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं कर रहे हैं, ओके, दैट इज देयर इज नो एनी लाइट illuminated at the junction of the photodiode। अगर फोटोडायोड के जंक्शन पे जो है कोई भी लाइट इल्यूमिनेट नहीं कर रहा है, ओके, और रिवर्स बायस कंडीशन दिए, देन इट डजंट मीन कि वो जो है फोटोडायोड की तरह वर्क करेगा। इट मीन्स दैट ये एक नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करेगा। नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करना यानी कि उसमें जो है जो करंट फ्लो करेगा सिर्फ ये करंट फ्लो करेगा, ये फ्लो नहीं करेगा।
Okay, all of you know, in that case current flowing through the diode is extremely small, है ना। उसमें स्मॉल होगा क्योंकि उस समय रिवर्स बायस करते हैं, तो जो लीकेज करंट होता है दैट इज मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर, है ना। वेरी गुड सोनू। तो यहाँ पे जो है जय, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वेरी गुड, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन करें और लाइट को इस पे इंसिडेंट ना करे, तो इन दैट केस करंट फ्लो करेगा बट सिर्फ आई नॉट, और आई नॉट का वैल्यू बहुत कम होता है। ओके, दैट इज मेजर्ड इन मैक्रो एम्पियर इन द केस ऑफ जर्मेनियम, नैनो एम्पियर इन द केस ऑफ सिलिकॉन। ओके, और इस करंट को हम लोग करते हैं डार्क करंट इस केस में, यानी कि आई नॉट इक्वल टू डार्क करंट। ओके, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, आई आर इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू आई डार्क। डार्क क्यों? क्योंकि कोई लाइट नहीं है ना, नो लाइट, किसी तरह का लाइट नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, डार्क हो गया। ओके, वही अगर हम लोग जो है लाइट इंसिडेंट करते हैं, ओके, लाइट इंसिडेंट करेंगे तो इन दैट केस जो है वो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, बट उसके साथ साथ जो है एडिशन में करंट फ्लो करेगा, वो होगा आई फोटोन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि फोटो डायोड जो है वो नन कंडक्शन की तरह बिहेव करता है, या ऑफ है हमारा। ओके, नन कंडक्शन या ऑफ है इन दैट केस जो है, कब, जब हमारा कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं हो रहा है उस डायोड पे, तो वो नन कंडक्शन डायोड हम लोग उसको बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिवर्स में प्रैक्टिकली जो है करंट क्या होता है, प्रैक्टिकली करंट जीरो फ्लो करता है अप टू द ब्रेकडाउन वोल्टेज। आई थिंक अब आप लोग को ये समझना चाहिए, है ना। नाउ व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द विंडो, ओके, यानी कि विंडो में फॉल हो रहा है, ओके, विंडो ऑफ द फोटो डायोड, उस पर अगर फॉल्स हो रहा है, तब मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, लाइट का जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो फोकस कहाँ हो रहा है, डायोड के जंक्शन पे। जब डायोड के जंक्शन पे फोकस हो रहा है, ओके, और अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, वहां पे जो रिवर्स करंट फ्लो करता है दैट इज ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ओके, और यहाँ पे कंडक्टिविटी जो है बढ़ जाता है। कैसे? यहाँ पे आप रिवर्स बायस कंडीशन लगाए हुए हैं, है ना, रिवर्स बायस कंडीशन लगाए हुए हैं, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट जंक्शन पे पड़ रहा है, तो वो जंक्शन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट कर रहा है। वो जंक्शन क्या कर रहा है, आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को बढ़ा रहा है। जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को बढ़ा रहा है तो उसके चलते जो है जंक्शन में कंडक्टिविटी बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो वहाँ पे कंडक्टर सॉरी डायोड जो है, वो डायोड जो है ऑन स्टेट हो जाएगा, यानी कि ऑन की तरह बिहेव करेगा। डायोड ऑन हो जाएगा, जब तक लाइट ऑफ नहीं दिए तब तक वो ऑफ बिहेव कर रहा है, सिर्फ रिवर्स करेंट। देन जैसे ही आपने लाइट दिया, ओके, देन इट बिहेव्स लाइक द ऑन स्विच। ओके, यानी कि नॉर्मल डायोड तो फॉरवर्ड बायस में ऑन स्विच की तरह काम करता ही था, बट फोटो डायोड जो ऑलवेज रिवर्स बायस के लिए ऑपरेट हो रहा है, यानी कि अगर आप रिवर्स बायस ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे रिवर्स बायसिंग देंगे, इन दैट केस लाइट को जो है फोकस करेंगे एट द जंक्शन, इन दैट केस दे बिकम्स ऑन। ओके, एंड द टोटल करंट ऑन स्टेट में जो टोटल करंट होगा दैट इज आई नॉट प्लस आई फोटोन। ओके, तो यहाँ पे जो फोटो डायोड में करंट का डायरेक्शन होगा या फोटोन करंट का होगा, वो सेम डायरेक्शन होगा फ्रॉम एन टू पी, यानी कि एन से पी तक होगा, क्योंकि ये भी जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर के साथ जनरेट हो रहा है, वो भी हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की तरफ मूव कर रहा है। रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही मूव करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव नहीं करता है ना। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करता है, इस तरह से जो है फोटोन करंट यानी कि आई फोटोन, ओके, दैट आल्सो फ्लोज इन द डायरेक्शन फ्रॉम एन टू पी। ओके, जिसको हम लोग मेजर करते हैं मिली एम्पियर में, इसको हम लोग मिली एम्पियर में मेजर करते हैं। ओके, तो मिली एम्पियर आपको याद होगा, मिली एम्पियर जो करंट फ्लो करता है दैट इज द फॉरवर्ड करंट। ओके,
यहाँ पे भी ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी फॉरवर्ड करंट है। ओके, फॉरवर्ड करंट है, बट फॉरवर्ड करंट की तरह मैग्नीट्यूड है, सॉरी, यानी कि रिवर्स बायस करें और लाइट को फोकस करें एट द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इन दैट केस जो है जो करंट फ्लो करेगा वो करंट हमारा होगा फोटोन करंट, है ना। फोटोन करंट, अगर आप इन दोनों का रेशियो देखेंगे फॉर द गुड, अगर हम लोग गुड फोटो डायोड के बारे में बात करें तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है कि आई फोटोन और आई डार्क का जो रेशियो होना चाहिए, आई फोटोन और आई डार्क का जो रेशियो होना चाहिए वो जितना ज्यादा हाई हो, ओके, उतना ज्यादा अच्छा है। तो बताओ ये सिलिकॉन में ज्यादा अच्छा होगा या जर्मेनियम में ज्यादा अच्छा होगा? टेल मी, वो सिलिकॉन में ज्यादा अच्छा होगा या जर्मेनियम में? हम्म, सिलिकॉन, वेरी गुड सोच। जर्मेनियम क्यों? जर्मेनियम लिखे भाई। पढ़िए, आप लोग पढ़ते नहीं हो भाई। आप बताओ ना, मैं क्यों बताऊं मुझे? आप बताओ, बताओ सोनू, क्यों सिलिकॉन? अनम्यूट करके बोल सकते हैं सोनू, जल्दी बोला जाएगा। आवाज जा रही है मेरी? आवाज नहीं जा रही भाई? सोनू बताइए, सिलिकॉन क्यों, अमर ज्योति जर्मेनियम क्यों? क्यों रिपीट करे भाई, लिखा नहीं दिख रहा है? बताओ, आकांक्षा गुप्ता, विक्रांत, मुस्कान, पीयूष, राखी। मेरी आवाज किसी को नहीं जा रही है क्या? ओके, वेरी गुड। तो अच्छी बात है, मत पढ़ो भैया। यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, सिंपल, फॉर द गुड फोटो डायोड आई फोटोन और आई डार्क का रेशियो जो होना चाहिए हाई होना चाहिए। आई डार्क हमारा क्या है, वो है लीकेज करंट, और लीकेज करंट जो है हमारा सिलिकॉन के लिए क्या होता है, नैनो एम्पियर। ओके, और जर्मेनियम के लिए क्या होता है, मैक्रो एम्पियर। अगर आप सिलिकॉन का देखेंगे तो ये मिली एम्पियर, ये नैनो एम्पियर, तो ये हो गया 10⁻⁶:1। ओके, अगर आप जर्मेनियम का देखेंगे तो ये मिली एम्पियर और ये माइक्रो एम्पियर, तो ये हो गया 10⁻³ देन हम लोग सिलिकॉन में जो है ज्यादा बेटर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इसको। ओके, देन आई थिंक आप लोग समझ रहे हो इस चीज को या नहीं समझ रहे हो? अच्छा है, जवाब नहीं लिखते हो ना, यस ना अनम्यूट करते हैं, पता नहीं जी। ओके, तो यहाँ पे जो रिवर्स बायस्ड वोल्टेज है, जैसे जैसे हम लोग रिवर्स बायस्ड वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोटोन करंट इंक्रीज होता है। ओके, with the increase in intensity of light. Okay, increase in intensity of light, like the
ये तो नॉर्मल हो गया डायोड, है ना, ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव कर रहा है। जिससे से लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे और रिवर्स बायसिंग बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो है आपका करंट का भी वैल्यू बढ़ेगा, है ना। ओके, ये यहाँ पे डार्क करंट जो नॉर्मल डायोड है, नॉर्मल डायोड में रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने के लिए आई नॉट, यहाँ पे 0 लक्स है, लक्स दैट इज द यूनिट, है ना। आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं 5 लक्स है। ओके, देखो करंट आपका बढ़ गया, है ना। पहले ये करंट, अब ये करंट है 10 लक्स है, ये करंट है 20 लक्स है, ये करंट। ओके, दिस वन। इस तरह से हम लोग रिवर्स बायस वोल्टेज दिया हुआ अगर है, यानी कि फॉर द गिवन रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाना नहीं है ना। रिवर्स बायस वोल्टेज अगर दिया हुआ है और अगर लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तब क्या होगा, ऑफकोर्स लाइट का इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो फोटोन करंट बढ़ना चाहिए, क्योंकि लाइट का इंटेंसिटी अगर बढ़ रहा है तो इन दैट केस उसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक चार्ज कैरियर का संख्या बढ़ रहा है। ओके, सेमीकंडक्टर में जो है उसके चलते तो लीकेज करंट फ्लो करता है, लेकिन अगर आप लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो उसके चलते जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर के बढ़ने के कारण जो है वहाँ पे उसका मैग्नेटिक चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और वो जैसे फॉरवर्ड बायस में जो है करंट फ्लो करता है मैग्नेटिक चार्ज कैरियर, ठीक उसी तरह मैग्नेटिक चार्ज कैरियर में जो है मैग्नेटिक चार्ज कैरियर फ्लो करता है रिवर्स बायस की तरफ। देन उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग बात कर सकते हैं, यहाँ पे ये मिली एम्पियर में मेजर करते हैं। ओके, तो अगर आप सिंपल, ये रिवर्स बायस की कहानी हुई, लेकिन अगर आप नॉर्मल डायोड में आप फोटो डायोड को ऑपरेट करेंगे, फोटो डायोड को आप ऑपरेट करेंगे फॉरवर्ड बायस, है ना। अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन अगर लाइट को फोकस किए जंक्शन पे, ओके, और फॉरवर्ड बायस कंडीशन है, इन दैट केस इट बिहेव्स एज ए नॉर्मल डायोड, वहां पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, है ना। वहां पे किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होगा कि हमारा जो है फोटो डायोड में कोई चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कोई चेंजेस नहीं होगा। गॉट इट? और देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ लाइट इन द केस ऑफ फोटो डायोड। नाउ अगर इसका एप्लीकेशन देखना चाहेंगे, देन दैट इज अ रिमोट कंट्रोल सेंसर। रिमोट कंट्रोल सेंसर आपने देखा है, यानी कि दूर से ही हम किसी चीज को सेंस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ओके, दैट इज अ रिमोट कंट्रोल सेंसर। लाइट ऑपरेटेड स्विच, यानी कि इधर से लाइट इंसिडेंट किए, जैसे लाइट ऑन हुआ बहुत सारा स्विच ऑन हो गया। आजकल जितने भी सारे मॉडर्न सोसाइटी में घर बन रहा है या कहीं भी लाइट एक्टिवेट हो रहा है, ओके, ऑटोमेटिक स्विच ऑन या ऑफ होने लगा। ओके, आज के डेट में ये सारा चीज हो रहा है। इन द डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टोकपलर, ऑप्टोकपलर यानी कि हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे ऑप्टोकपलर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना। हाँ, चार्जर में भी बोल सकते हैं। ओके, टू रीड द ऑडियो ट्रैक रिकॉर्डेड इन द मोशन पिक्चर फिल्म। मोशन पिक्चर फिल्म यानी कि जो भी आपका जो है हॉल में मूवी वगैरह देखते हैं, तो मूवी वगैरह में जो ऑडियो ट्रैक है उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी जो है हम लोग फोटो डायोड का इस्तेमाल करते हैं। देन आई थिंक नो प्रॉब्लम इन द केस ऑफ फोटो डायोड। ओके,